आज हम चर्चा करेंगे बायो फर्टिलाइज़र की। हमारे किसान बहुत सारे किसान भाई बायो फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, जो जैव उर्वरक होती है। जो फर्टिलाइज़र हम लोग यूज ही करते हैं, जो रासायनिक उर्वरक होती है, उसके साथ में हम बायो फर्टिलाइज़र जो जैव उर्वरक होती है वो भी यूज करते हैं। उसमें जैसे एज़ोटोबैक्टर आता है, एजोस्पेरिलम आता है। हमारा जब इस समय माइकोराइज़ा आता है, राइजोबियम है, बहुत सारे बायो फर्टिलाइज़र्स हैं जो हमारे खेत के लिए, हमारे फसल के लिए बहुत ही अच्छे लाभदायक होते हैं। आज मैं जो विस्तृत चर्चा करूंगा माइकोराइज़ा की। माइकोराइज़ा क्या होता है, उससे हमारे खेत में क्या फ़ायदा होने वाले हैं होते हैं, और स्पेशली जो सीरियल्स हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है वो, तो आज उसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं ऐसे जो हमारा ये चैनल है, हमारे किसान भारत किसान, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ किसान भाई आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग इससे लाभान्वित हों देख करके, और अपने खेती में उस चीज़ को अपनाएं जिससे आपको फ़ायदा हो। तो हम बात करते हैं माइकोराइज़ा की। माइकोराइज़ा आखिर होता क्या है? माइको का मतलब होता है फंगस, राइज़ा का मतलब होता है जड़। इसका ये मतलब है कि ये परजीवी सहजीवन का ये अपना उपलब्ध रहता है। सहजीवी इसको कह सकते हैं कि कुछ पौधे को अपना सहयोग प्रदान करता है, और पौधे उसको सहयोग प्रदान करते हैं। सहजीवी की भूमिका में रहता है, और जड़ में इसका एसोसिएशन होता है, हाइफी की तरह ये रहता है। तो दो प्रकार का होता है माइकोराइज़ा। एक होता है एक्टोमाइकोराइज़ा, और होता है एक इंडोमाइकोराइज़ा। जो एक्टोमाइकोराइज़ा होता है वो हमारे फसलों में बहुत ही कम जैसे बेनिफिशियल रहता है। अगर लाभदायक की बात करें हम, तो उसमें क्या होता है कि जड़ के चारों तरफ वो हाइफी बनाएगा, लेकिन क्या होगा कि पोषक तत्वों को, वाटर को, जो पानी को अवशोषण करने की क्षमता हो, रोग प्रतिरोधक करने की क्षमता हो, या बहुत सारी चीज़ों में वो इतना ज़्यादा प्रभावित पौधों को नहीं करता, जड़ को नहीं करता है। लेकिन अगर देखा जाए इंडोमाइकोराइज़ा की, जो हमारे आज मार्केट में आ रहा है, वो इंडोमाइकोराइज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। वो क्या करता है कि इंटरनल हमारे रूट के चारों तरफ तो एसोसिएशन वो बनाएगा ही, उसके तरफ उसके बाद में वो अंदर तक उसको क्या करता है कि पानी का अवशोषण करेगा, जो पोषक तत्व होंगे उसको उपलब्ध कराने का काम करेगा। तो इंडोमाइकोराइज़ा मार्केट से खरीदें और अपने उसमें प्रयोग करें। अब आखिर सवाल उठता है, किसान भाई हमारे पूछते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। हम लोग फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे सामान्यतः हम बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस क्या होता है कि अघुलनशील होता है, इमोबाइल होता है, पौधा उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, और करता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में। जैसे उसका जो फास्फोरस यूज इफिशेंसी है 20 से 25% है। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका एकमात्र सिर्फ अगर उपाय हम बताएंगे तो माइकोराइज़ा ही है। अगर हम माइकोराइज़ा प्रयोग करते हैं तो हमें बुआई के समय उसको प्रयोग करना चाहिए। तो अगर बुआई के समय हम करते हैं तो कैसे करना चाहिए, हमको फर्टिलाइज़र में चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे सुपर हो, उसके साथ माइकोराइज़ा मिला के नहीं देना है। क्यों? ये बायो फर्टिलाइज़र है, जैव उर्वरक है, और इसमें क्या है कि इसमें फंगस है, ये क्या होंगे, किल हो जाएंगे। तो क्या करना है हमें, उसको गोबर की खाद के साथ, जो सड़ी हुई अच्छी खाद है, तो उसके साथ मिला करके हमको ब्रॉडकास्ट करना है, बुआई करना है। दूसरा, अगर गोबर की खाद सड़ी हुई नहीं है तो मिट्टी में, और इतनी मात्रा, जैसे कितना मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए माइकोराइज़ा, 4 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। और उसके साथ 80 से 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, और उसको अच्छे से मिक्स करके हम बुआई के समय उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे। अगर सपोज करिए हम बुआई कर चुके, हम नहीं जान पाए कि हमें माइकोराइज़ा का प्रयोग करना है, तब हम कैसे करें। गेहूं की फसल में हम सिंचाई से पहले
उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। 4 से 5 किलो माइक्रोराजा और 80 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद हम प्रयोग कर सकते हैं। और उसका हम सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं अगर बुआई के समय करते हैं। 20 से 25 ग्राम माइक्रोराजा पर केजी सीड के हिसाब से कर सकते हैं। तो माइक्रोराजा आखिर कैसे हमारे पौधों के लिए बेनिफिशियल होता है? बहुत सारे पौधों में जैसे हम एक लीची का वो करते हैं, उसमें प्राकृतिक रूप से माइक्रोराजा होता है, एसोसिएशन होता है, उस सहजीविता का संबंध रखता है उसके साथ। लेकिन सीरियल्स में क्या है, जब हम नीचे डालते हैं तो हम आपको बताते हैं वो कैसे फ़ायदा करता है। जैसे सपोज करिए ये जड़ें हैं, बहुत छोटी छोटी जड़ें हैं। जब हम माइक्रोराजा, ये फंगस होता है, जब हम प्रयोग करते हैं तो ज़मीन के नीचे इसका असर हो जाता है। वो बहुत ही जाल सा बना लेता है जड़ के चारों तरफ। और फास्फोरस क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि फास्फोरस के साथ चाहे जिंक हो, चाहे सल्फर हो, कापर हो, बहुत सारे पोषक तत्वों को अवशोषण क्षमता में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करता है, सहायक होता है ये माइक्रोराजा। तो क्या करता है ये कि ये जड़ छोटी है, अब वो क्या करेगा, इस चारों तरफ इसके जड़ के अंदर स्ट्रक्चर वो सेल हाइफी बना लेगा। हाइफी के बनाने के बाद ये जड़ की साइज और बढ़ जाएगी, इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, ये जाल सा चारों तरफ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे इस जड़ के टच में, इस जड़ के संपर्क में फास्फोरस नहीं आ रही है, उसको भी ये उपलब्ध कराने का काम कर देगा माइक्रोराजा। तो फास्फोरस की क्या, जैसे मैंने बताया 20 से 25% यूज इफिशेंसी है, वो उसको बढ़ा देगा, इन्हांस कर देगा। और जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनको भी एक्टिव करेगा। दूसरा, जो हमारा पानी है, अब पानी जैसे नीचे, ज़्यादा नीचे है पानी उसका, तो उसका क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा इसलिए क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा गहरी जाएंगी। तो उससे क्या होगा, पानी अगर नमी कम है तब भी पौधा आपका अच्छा विकास करेगा और अच्छे कल्ले आएंगे। दूसरा क्या है कि इसमें जैसे सपोज करिए कि बहुत सारे हानिकारक हमारे इसमें बैक्टीरिया, जीवाणु या कीट बहुत सारे ज़मीन में रहते हैं, या सॉइल बोर्न जो मृदा जनित बीमारियां हैं वो इसमें रहती हैं। तो क्या करेगा, जड़ के चारों तरफ जब वो माइक्रोराजा का जब इसमें संरचना बनी रहेगी तो क्या करेगा, वहाँ अटैक नहीं कर पाएगा। तो एक डिजीज़ के बैरियर के रूप में भी काम करता है, रोग प्रतिरोधक इसको मतलब कि काम करता है, रोगों से बचाने का भी माइक्रोराजा काम करता है, जिससे रोग का अटैक नहीं हो पाता हमारे जड़ों में। दूसरा, हमारा जहाँ पानी कम है असिंचित क्षेत्रों में, जैसे वहाँ पे भी बहुत अच्छा इसका रोल निभा सकता है। दूसरा, तीसरा क्या कर सकते हैं, जो फास्फोरस है, जिंक है, कापर है और बहुत सारे सल्फर है, बहुत सारे पोषक तत्वों का क्या करता है, ये अवशोषण की गतिविधि को बढ़ा देता है। तो इतने सारे माइक्रोराजा का काम है। और मैं किसान भाई आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप माइक्रोराजा हर सीज़न में, बुआई के समय आप यूज़ करिए, ट्रीटमेंट में उपचार में यूज़ करिए। इससे क्या होगा, क्योंकि ये माइक्रोरा फंगस है, ये हमारे जड़ में धीरे धीरे काम करता है लेकिन बहुत ही लंबे समय तक काम करता है। और दूसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये तो सब सारी चीज़ें पोषक तत्वों का अवशोषण, जल का अवशोषण अच्छा करवाता है, डिजीज़ जो रोग हैं उससे अटैक करने से बचाता है। एक और सबसे अच्छा प्रयोग इसका क्या, कि जो हमारी मिट्टी है उसको क्या करता है, भुरभुरा बनाता है। जो कठोर मिट्टी हो रही है उसको भुरभुरा बनाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि जब भुरभुरा रहेगा तो मिट्टी में पानी का हमारे अवशोषण अच्छा होगा, जो हमारा एरेशन अच्छा होगा, जो वायु का आवागमन है हमारे जड़ों के चारों तरफ फसल में बहुत अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, विकास बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और हमारी जो मिट्टी है वो क्या होगी, उर्वरा शक्ति भरपूर मात्रा में बना रहेगा। तो हमारे किसान भाई, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और ऐसे सब्सक्राइब करिए इसको, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। और जो मैं बताया हूँ कि माइक्रोराजा आप 4 से 5 केजी यूज करके बुआई के समय या ट्रीटमेंट में आप करिए। और 4 से 5 केजी हमें माइक्रोराजा यूज करना है 80 से 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ,
जब आप यूज करेंगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप नीचे किस टॉपिक पे आपको वीडियो पसंद है, नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे आप वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट